जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अपने चैनल SRG अकेडमी पर। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अ, गणित का जो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन में एक अच्छा खासा टॉपिक रहता है, जिसका नाम है आवर्ती दशमलव। तो इसको आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बच्चों देखो, एक बात आप इस बात को याद रखना है कि गणित का, रीजनिंग का, GS का, हिंदी का, बुद्ध लब्धि का अपने चैनल पर पूरा कॉस्ट ऑफ फ्री सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इस बात को मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। ये बात आप बार बार नहीं पूछेंगे। तो बच्चों, आवर्ती दशमलव के बारे में हम बात करेंगे। आवर्ती होता क्या, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो साथियों, याद रखना कि दशमलव के बाद अगर किसी अंक का, किसी संख्या का बार बार रिपीटिशन हो रहा है तो वही होता है आवर्ती दशमलव। इसको अगर हम जैसे बात करें तो बच्चों आप समझ सकते हो कि जैसे अगर 0 और यहाँ पर लिख दें यक्स, और इस पर ऊपर अगर कहीं पॉइंट मिल जाए तो याद रखना ये होता है रिकरिंग डेसिमल, है ना, आवर्ती दशमलव। बस आप लोग सिर्फ इस लाइन को याद रखते हो, जैसे ये लाइन, इसका तो आपको पता है, लेकिन जब ये पॉइंट लिख कर आता है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है 0 यक्स 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 और डॉट 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 और कहां तक, इन्फिनिटिव तक। इसको हम किसी संख्या से लेकर देखते हैं कि जैसे अगर हम बात करें 0.5, तो बेटा इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.55555 और डॉट डॉट। अब बेटा अगर हम इसको पूरा ब्रेक करें तो ये बनेगा 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 फिर इसमें हम 5 कामन लेंगे और इतना सब करेंगे, फिर इसमें गुणोत्तर श्रेणी बनेगी और अंततः इसका जो रिजल्ट आने वाला होगा वो एक ही चीज होगी कि इसका फाइनली जो आंसर बनेगा वो 5/9 बनेगा। बेटा क्या बनेगा, 5/9 बनेगा। अगर हम यहीं पर बात करें 0.3 और 5 और इसके ऊपर अगर हम ये रिकरिंग डेसिमल लगा दें तो बेटा इसका मतलब हो जाएगा 35/99। आप अब इसमें पूरी गुणोत्तर श्रेणी अगर आपको लगाने की इच्छा है तो आप लगा सकते हैं। तो अतः इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो इसके कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे। तो रिकरिंग डेसिमल के बारे में आपने क्या समझा कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या बार बार कंटिन्यू रिपीट होती चली जा रही डेसिमल के बाद, तो वो होता है आवर्ती दशमलव। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अगर कहीं पर ये लिखा है 0.p और इसके ऊपर रिकरिंग डेसिमल है तो इसका मतलब हो जाएगा p/9। आप कहोगे यस सर। अगर बेटा कहीं पर मिल जाए 0.p और q, इसके ऊपर रिकरिंग डेसिमल हो तो बेटा इसका मतलब हो जाएगा PQ। अब यहाँ पर 2 अंक है तो इसलिए 2 9 लिख दो। अगर कहीं पर ये हो जाए 0.p Q और R और ये मिल जाए तो अब आप आगे कुछ नहीं करना है, इसका मतलब हो गया P Q R और बटे में 999। आप कहोगे यस सर, मेरे समझ में आ गया। अगर हम बात करें कि 0.P Q R, अब याद रखना अगर मान लीजिए P Q R और केवल R के ऊपर ही रिकरिंग डेसिमल है, फिर आप क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, P Q R ये तो पूरा ही लिखना होगा और जिसके ऊपर रिकरिंग डेसिमल नहीं है वो संख्या आपको माइनस कर देनी होगी। तो प्यारे बच्चों पी क्यू और बटे में जितने अंकों के ऊपर ये डेसिमल है उतना तो 9 लिखना होगा और जितने के ऊपर नहीं है उतने 0 लगा देने होंगे। ठीक है। अच्छा, अगला अगर हम बात करें, जैसे अगर कहीं पर हो 0.PQR और ये हो तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया PQR माइनस, इसमें क्या घटेगा, P को माइनस कर दीजिए बटे में इन दोनों का मतलब 999 और एक अंक छूटा है तो 0। क्या इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जैसे अगर आपसे वो पूछ दें कि 0 पॉइंट, अब मान लीजिए 3 है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी। कोई भी बच्चा आएगा कहेगा सर जी 3/9, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, यानी आंसर हो जाएगा 1/3। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 0.33 और दोनों के ऊपर अगर ये रिकरिंग डेसिमल लगा दिया जाए, कोई भी बच्चा आएगा और धीरे से बता के चला जाएगा 99 और 33 और 33 तिया 99, आंसर हो जाएगा 1/3, है ना।
अब अगला क्वेश्चन अगर हम आपसे कर दें कि 0.572 और केवल इन दोनों के ऊपर ही ये डेसिमल का प्रयोग करें, तो बच्चे आप समझ रहे होंगे कि 572, तो अब आपको कुछ नहीं करना होगा, 572 ये पूरा लिखना है, और किसके ऊपर डेसिमल नहीं है, आप कहोगे 5 के ऊपर, तो आपको 5 माइनस कर देना होगा, यानी 5 के ऊपर नहीं है तो 5 माइनस करना होगा। बेटा कितने अंकों के ऊपर रेकरिंग डेसिमल था, 2 अंकों के ऊपर, तो बेटा बटे में 2 9 लिखना होगा। अब कितने के ऊपर नहीं था, 1 के ऊपर, तो बेटा 1 0 लगाना होगा। 572 से 5 घटाओगे तो 567 बटे में 990, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और भी कुछ एग्जाम्पल आपको लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 6 6 7, अब 0 पॉइंट, बच्चे बताइए इसका आंसर क्या होगा। कितने लोगों ने मनी मन आंसर निकाल लिया है? तो आपको पता है 0.667, आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, 667 और माइनस कितने के ऊपर नहीं था, तो बेटा आप कहोगे सर जी केवल 6 के ऊपर, बटे में कितने के ऊपर रिकरिंग डेसिमल है, बेटा कहोगे 2 अंकों के ऊपर, तो बटे में लगा दोगे 2 9, और 1 अंक के ऊपर नहीं है तो 0। बेटा 7 से 6 माइनस करोगे तो 6 6 1 और बटे में 990। आप कहोगे सर जी मेरे तो बिल्कुल समझ में आ गया। अगर हम कोई क्वेश्चन लिख दें, जैसे लिख दें 2.341 और इसके ऊपर लगा दें रिकरिंग डेसिमल, तो प्यारे साथियों आपको कुछ नहीं करना होगा, 2 और प्लस, अब क्या करना होगा, 341 माइनस में 3 बटे में ये 999 और 1 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 341 से 3 घटाओगे तो 338 और बटे में 990। आपको कहो यस सर मेरे बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 एकन 2, कितना बचा 13 हुआ, 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 चौकू 8, 2 नेम 18, 2 पंचे 10, अतः आंसर हो जाएगा 2 सही 169 बटे में 495। बेटा यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, और भी हम कुछ क्वेश्चन लिखने का प्रयास कर रहे हैं, और भी कुछ क्वेश्चन आपको लिखने का हम प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम बात करें 3 प्लस नहीं करते हैं बच्चे, 3.472 और केवल 2 के ऊपर रिकरिंग डेसिमल लगाएंगे, तो तुरंत बच्चे आप कहोगे सर जी ये तो बिल्कुल आसान सी बात है कि 3 प्लस 472 माइनस 47 अपान में कितने अंक के ऊपर रिकरिंग डेसिमल, आप कहोगे सर जी 1, तो 1 9, बाकी 2 0 लगा दीजिए, बाकी आप क्या लगा दीजिए 2 0 लगा दीजिए। बच्चा आप क्या करोगे कि 3 प्लस, अब 12 से 7 गए 5 रहे, 4 यहाँ पे कितने बचेंगे 6, 6 में से 4 गए 2 रहे, अब यहाँ पर कितने बनेंगे 4, 425 और बटे में 900। अब इसको चाहो तो आप 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, 5 अट्ठे 40 पचम 25। अब इसको देखोगे नहीं 5 से क्यों, पूरा 25 से ही डिवाइड हो रहा था, 25 से करते हैं। अगर हम देखेंगे 25 से 25 बचे 17, 25 सत्ते 175 और 25 तीय 75 और 25 छंग 150, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सही 17 बटे 36। बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब सही बटे में लिखा जाएगा तो प्यारे बच्चों आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि अंश हमेशा हर से छोटा ही होना चाहिए। अगर आप सही बटे में 1 सही 1 बटे 2, 2 सही 2 बटे 3, इस कंडीशन की अगर आप लिखना हो तो अंश हमेशा हर से छोटा हो। अगर अंश हर से बड़ा हो रहा है तो आप भाग देंगे, और जितनी बार भाग जा रहा है उसको इधर आके लेफ्ट साइड जो संख्या लिखी होगी उसमें आपको ऐड कर देना होगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन जैसे अगर हम बात करें कि 3 प्लस, नहीं प्लस क्यों लिखना है, 13.266
और इसके ऊपर रिकरिंग डेसिमल। तो आपको कुछ नहीं करना प्यारे साथियों, 13 प्लस 266, अब माइनस किसके ऊपर डेसिमल नहीं है, 2 के ऊपर, और बटे में 66 यानी इसकी जगह पे 99 और 0। तो यहाँ पर 13 प्लस 264 बटे में 990। अब 2 से डिवाइड करो, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, बटा 1 बचा 19 हुए, 2 नेम 18, 2 पंचे 10। अतः इसका आंसर होगा 13 सही 132 और बटे में 495। आपको क्या सर बिल्कुल समझ में आ गया। अतः रिकरिंग डेसिमल का आपने बेसिक कंसेप्ट समझा होगा कि इसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि अगर किसी भी संख्या का दशमलव के बाद बार बार रिपीटिशन हो रहा है तो उसे कहते हैं आवर्ती दशमलव। अगर किसी संख्या का बार बार दशमलव के बाद रिपीटिशन हो रहा है, अब जैसे अगर 5 का है, 7 का है, 9 का है, अब जिस संख्या के ऊपर रिकरिंग डेसिमल है, अगर एक संख्या है तो उसके बटे में 1 9, 2 संख्याएं हैं तो 2 9, 3 संख्याएं हैं तो 3 9। अब अगर मान लीजिए कि संख्याएं अंक 2 या 3 लिखे हैं और डेसिमल केवल 1 या 2 ही अंकों पे है, तो जितने के ऊपर डेसिमल लगा होगा उतने 9 लिख दिया जाएगा, बाकी वो संख्या माइनस करके और बटे में उतने ही 0 लगा देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मान लीजिए 266 था तो 266 से मैंने 2 घटा दिया, अब 2 अंकों के ऊपर डेसिमल लगा तो 2 9 लगा दिए और 1 के ऊपर नहीं लगा तो उसकी जगह पर 0 लगा दिए। तो 13 प्लस 266 से 2 घटाएंगे 264 बटे में 990 हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बनता है। और भी इसके क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन जो हैं अभी हम आपको करवा भी रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आपको कल करवाएंगे। तो बेटा देखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये क्वेश्चन रहे आपके, इसको जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें आप लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा होगा। बेटा देखिए 0 पॉइंट ABC 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 और डॉट डॉट डॉट, यानी इसका मतलब हो रहा है प्यारे साथियों कि इसमें रिपीट कौन से अंक हो रहे हैं, तो ABC ABC ABC, यानी बार बार ABC आ रहा है, ABC आ रहा है, ABC आ रहा है। अब जब तीनों ही अंक रिपीट हो रहे हैं तो बच्चे आप इस बात को बिल्कुल बिल्कुल घबराए बिना, बिल्कुल बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने आप समझ सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ है कि A B C और तीनों ही रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो आवर्ती दशमलव है वो तीनों के ही ऊपर लगने वाला है। और बच्चा आपको पता है इसकी जो वैल्यू है वो 26/37 है। यही तो सवाल है ना। आप कहोगे सर जी इसके ऊपर तीनों के ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि तीनों ही अंक रिपीट हो रहे हैं। ये बेसिक सवाल है, ये कोई टफ सवाल नहीं है। अभी इसके और जो कल इसके कॉन्सेप्ट बताएंगे जबरदस्त वाले, वो कल बताने वाले हैं हम। A B और C, और आपको पता है 3 अंक हैं, इसलिए प्यारे बच्चों बटे में यहाँ पर 3 9 लगा देने हैं, बराबर हो जाएगा 26 और बटे में 37। आप कहोगे यस सर मेरे बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब जरा देखिएगा, अगर हम इस 37 को डिवाइड करेंगे, 37 एकन 37 और 37 दूना 74, यानी कि टोटल जो डिवाइड होगा वो 27 बार होगा। तो बेटा आप समझ सकते हो कि अगर हम A B और C की वैल्यू निकालेंगे, कोई भी बच्चा बताएगा कि सर इसका गुणा होगा, किस दोनों का क्या होगा, गुणा होगा। अब आपको पता है 27 छंग कितने होते हैं, 162 होते हैं। 27 छंग कितने होते हैं, 162 होते हैं। और 27 दूना 54 और 27 छंग 162 और 54 जब जोड़ोगे तो इतना बनेगा 70। कितना बनेगा, 70 बनेगा। 27 छंग 162 यानी 16, 27 दूना 54 और में 16 जोड़ेंगे 70। अतः आपको पता है A की वैल्यू, आप कहोगे A की वैल्यू बेटा कितनी बन रही है, आप कहोगे सर जी 7। B की वैल्यू कितनी बन रही है, 0 बन रही है। C की वैल्यू कितनी बन रही है, 2 बन रही है। अब आप तीनों को जब ऐड करोगे तो A प्लस B और प्लस C, इसकी वैल्यू जाएगी 7 + 0 + 2, यानी आंसर जो बनेगा वो प्यारे बच्चों 9 बनेगा। तो बहुत ही बेसिक सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था और ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपका हो गया। अब जरा दूसरे सवाल की तरफ हम देखते हैं। अब जरा देखिए m/810 इक्वल टू 0.9 and 5
रिकरिंग डेसिमल इसके ऊपर और m प्लस n की वैल्यू पूछी गई है। तो बच्चों आप इसको बड़ा आसानी से लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं और यहीं पर लगा देते हैं। चलो अब जरा देखिए m अपान 810 बराबर, बेटा आप समझ सकते हो कि m, बेटा m अपान 810 है। आप कहोगे यस सर बिल्कुल, मेरे बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके अलावा 0.9n5 यानी 3 अंकों के ऊपर रिकरिंग डेसिमल है, तो बटे में 999 लिखा जाएगा। तो आप कहोगे सर जी अतः इसका मतलब ये हुआ कि 9n5 और बटे में 999। अब आप कहोगे सर जी ये तो बिल्कुल आपने अच्छे से बता दिया, मेरे बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसको जरा 9 से डिवाइड करिए, 9 नेम 81 और ये 0, ये हो जाएगा 9 एका 9। आप कहोगे यस सर मेरे बिल्कुल समझ में आया है। अभी इसमें और डिवाइड हो रहा 3 से, जैसे डिवाइड करोगे 3 त्रिका 9 और कितना बचेगा 3 और ये बनेगा 3 त्रिका 9, 2 बचा 21 हुआ, 3 सत्ते 21 और इधर डिवाइड करोगे 30। आप कहोगे बिल्कुल। बेटा एक बात बताइए, 37 का पढ़ा ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़िए कि 37 के यानी इसका पहला अंक 9 हो और अंतिम अंक 5 आ जाए। अब आप देखिएगा कि अगर हम 37 को ऐसा कुछ गुणा करेंगे तो आपको पता 37 दशामन होते हैं 370 और 37 का अगर हम 20 बार गुणा करेंगे तो 740 बनेगा। ठीक है, अब अगर हम इसको यानी 20 से तो ज़्यादा जा रहा है तो इसका लगभग अगर हम देखेंगे और अंतिम अंक आपको पता है 5 ही लाना है, तो बेटा अंतिम अंक तभी 5 होगा कि अतः इसका जो मल्टीप्लाई हम कर दें 25 से। आप कहोगे जी सर। अब 25 सत्ते 175 हासिल 17 और 25 तियो 75 और 17 होते हैं 92। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। अतः आप ये कह सकते हो कि किसी भी कीमत पर ये जो वैल्यू है, कहाँ गया, ये रहा, किसी भी कीमत पर n का मान आपको 2 ही रखना है, तभी आपका काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब ये n का मान 2 कब रखा, जब हमने 37 में कितने का गुणा किया, 25 का। तो अगर हम 30 में अगर बेटा 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आप कहोगे सर जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 750 आ जाएगा। अतः m का मान हो जाएगा 750। m का मान कितना हो जाएगा 750। अतः m का मान बेटा कितना आया 750 और n का मान कितना आया 2 आया। इसका आंसर हो जाएगा 752। आराम से घर पे लगाइए जाके, हालांकि ऑप्शन नहीं लिखे, इसका ये आंसर हो जाएगा। बेटा ये आपके अच्छे से समझा होगा। m अपान 810 बराबर 9n5 अपान 999। बेटा जैसे ही आप देखोगे कि इसके ऊपर क्योंकि 3 अंक थे तो 999, अब इसमें हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया तो m बटे 30 बराबर हो जाएगा 9n5 अपान 37। अब आपको पता है ये किसी कीमत पर 37 का तो गुणा ही है, तो कितना गुणा होगा, तो आपको पता अगर हम 37 में 25 का गुणा कर दें तो पहला अंक हमें 9 मिल जाएगा, अंतिम अंक हमें 5 मिल जाएगा, तो बीच में सीधी सी बात है 2 ही रहेगा, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब ये इससे कितने गुना, क्योंकि इनका रेशियो बराबर है, इनका रेशियो बराबर है, यानी इसमें हमें पता है 25 से गुणा किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 100% इसमें भी 25 से ही गुणा होगा। ये 750, इन दोनों को जोड़ दो आपका आंसर बनेगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। बेटा तीसरा सवाल मैंने 60 वीडियो में लगवा भी रखा है, आप लोग अच्छे से समझोगे और इसे लगाओगे भी, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। बेटा देखिएगा तीसरा वीडियो, तीसरे क्वेश्चन को। हाँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था, यदि n बराबर 369 369 369 यानी बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप कहोगे सर जी n का मान जो है वो है 369 और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए बटे में 999। आप कहोगे यस सर। अब इसमें जरा 3 से डिवाइड करिए, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब इसको डिवाइड कर दो, मेरे ख्याल से इसमें अभी 3 का भाग एक बार और जाएगा, 3 चौको 12, 3 एकन 3, यानी ये हो जाएगा 111। अतः n का मान जो होगा वो 41 बटे 111 हो गया। अब जरा m की वैल्यू देखोगे तो बेटा m की वैल्यू जो बनेगी वो 531 बटे 999, 531 और बटे में 999।
999, 5 3 8 और 1 9, अतः 9 पना 45, बचे कितने 8, 9 नेम 81 और 111, अतः m की वैल्यू हो जाएगी 59/111। इतनी चीज आपने अच्छे से समझी होगी। अगर इसने डायरेक्ट पूछा होता तो हम 59 में 41 जोड़ देते, 100/111 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन नहीं, इन्होंने कहा भैया 1/n प्लस 1/m की वैल्यू पूछी है। तो बेटा 1/, का मतलब होता है उल्टा कर देना, 1/, का मतलब उल्टा कर देना। तो 1/n यानी 111 और बटे में 41 और प्लस m का मतलब हो गया 111 बटे में 59। बेटा अगर हम यहाँ से 111 कॉमन ले लें तो आप कहोगे कि सर जी बिल्कुल समझ में आएगा। अब 59 एकन 59, 41 एकन 41, 59 एकन 59, 41 एकन 41, ठीक है। 59 एकन 59, 41 एकन 41, 59 और 41 जोड़ोगे 100। आप कहोगे यस सर मेरे बिल्कुल समझ में आया है। अब 59 एकन 59 हासिल कितना हो जाएगा 5, 59 चौकू कितने होंगे, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि 59 चौकू 59 का पाड़ा थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो 60 का पाड़ा पढ़ लीजिए। और 60 चौकू कितने होंगे 240, 240 से 4 घटा दीजिए तो बनेगा 236, ठीक है। ऑप्शन होते तो इसको ऑप्शन से और आसानी से किया जा सकता था, ठीक है। और 111 का गुणा करोगे तो 111 और बटे में 2369। बच्चों अब ये आपका एक सवाल है, बिल्कुल इसी मेथड पे लगने वाला है, ये मैं आपको होमवर्क में छोड़ूंगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस सवाल को लगा लेना। अगर नहीं लगा पाना, चौथा सवाल अगर नहीं लगा पाना इसी तरह से लगेगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं आपको ये सवाल कल बता सकूं, ठीक है। अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो इसका मतलब, अगर आप नहीं कमेंट करो तो मैं ये समझूंगा आपने लगा लिया। अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझसे पूछिए, क्योंकि वर्दी आपको पाना ही है। आज के लिए यहीं पे जय हिंद।